जय हिंद दोस्तों। आपका मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विभोर श्रीवास्तव आपको भारत का भूगोल का आज मैं पार्ट 13 लाया हूं, जिसमें हमने कल बात करी थी अपक्ष और अपर्दन क्या होता है। हमने इस पर भी चर्चा की थी और हमने और क्या जाना था, इसमें अपक्ष और अपर्दन की हमने परिभाषा भी जानी थी। और कल हमने महाद्वीपीय का विस्थापन भी पढ़ लिया था, जिसमें हमने अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीपीय मतलब इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि ये गोंडवाना लैंड के पार्ट्स हैं। फिर आज का जो मेरा फिर हमने इसमें प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हमने जाना था कि इसमें कौन कौन से आपकी रेंज आती हैं। फिर जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो है आपकी भारत पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया है, जिन्हें कल्प या एरा कहा जाता है। प्रत्येक कल्प या एरा को पुनः युग में विभाजित किया जाता है। जिस तरीके से आपका इस समय कलयुग सतयुग चल रहा है, आप इस समय हाई स्कूल कर रहे हैं। आप कौन से युग में कर रहे हैं हाई स्कूल? आप कलयुग युग में कर रहे हैं। फिर आपका टाइम होगा कि आपने हाई स्कूल किस सन में किया। आपने जैसे मैंने हाई स्कूल 2012 में किया था, 2012 में मैंने हाई स्कूल किया था विद्या भारती से। तो मेरा क्या है वो सन है, किस युग में किया था मैंने? कलयुग युग में किया था। ये सब हमने जिस तरीके से हमने ये समझा बेसिक, उसी प्रकार से ये भी आपका एरा, एपोच और पीरियड में ये हमने 3 क्लासिफिकेशनों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे विस्तार से। सबसे पहले आपका आता है प्री पेलियोजोइक या आर्कियन। इसमें आपके 2 पीरियड थे, आर्कियन। फिर आपका आता है इसमें प्री कैम्ब्रियन, इसको आप प्री का कर लेना। इसमें आता है आपका प्री कैम्ब्रियन। हमने प्री कैम्ब्रियन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। आइए, पहला आपका आता है एजोइक। आपका पहले क्या आता है? एजोइक। पहला आपका आता है एजोइक। जो इसका टाइम पीरियड है वह है 4560 मिलियन ईयर एगो। इसमें आपका क्या हुआ था एजोइक का, और इसमें एक और आप ऐड कर लेना आर्कियन। ये मैं आपको दोनों को साथ में बता देता हूँ क्योंकि दोनों की क्लासिफिकेशन ही आपकी सेम है। बस आपका सन का डिफरेंस है। इसका आर्कियन का आता है आपका 4000 मिलियन ईयर एगो। 4000 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपके दोनों में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। किसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी? जीवों की। क्या वजह थी जो इसमें जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी? हमको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी जो पृथ्वी है वो काफी हीट थी। क्या थी? गर्म। हमारी पृथ्वी काफी क्या थी? हीट। जिस वजह से इसमें जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हमने एजोइका और आर्कियन का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया। अब तीसरा पॉइंट आता है आपका प्रोट्री रोजोइक। जो इसका टाइम पीरियड है दोस्तों वो आपका 2500 मिलियन ईयर एगो है। 2500 मिलियन ईयर एगो है। इसमें या तो चट्टानों का अपर्दन हो गया था। मैंने आपको अपक्ष अपर्दन पढ़ाया था कि चट्टानों का टूट के यदि मलबा वहीं पर पड़ा रह जाए तो उसको अपक्ष बोलते हैं। अपर्दन अपक्ष की क्रिया प्लस मलबे का स्थानांतरण प्लस दूसरे स्थान पर डिपॉजिट हो जाना, यह आपका क्या कहलाता है? अपर्दन। या तो इसमें चट्टानों का अपर्दन हो गया था, या फिर इसमें इसी के ऊपर ही आपका चट्टान का निर्माण हो गया था, जिस वजह से इसकी हमको कोई अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन विद्वानों को द्वारा नहीं मिलती। अब हम जानेंगे आगे
हमने आर्कियन के बारे में जान लिया, हमने प्री कैम्ब्रियन के हमने पार्ट्स को जान लिया। और मैं आपको एक बेसिक से बता देता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्या, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 1 मिलियन में 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने? 1 मिलियन में आपके 10 लाख, और आपके 1 बिलियन में आपका कितने होते हैं? 1 अरब। 1 अरब। ये बेसिक सा है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी जरूर चाहिए, जो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलूंगा। ये एनसीईआरटी प्लस बुक के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आगे। जो आपका सेकंड पीरियड आता है, आपका पोलियोजोइक आता है। इसको अप्रोच क्या है? प्राथमिक। इसमें आपका आता है कैम्ब्रियन। इसका जो टाइम है वो कितना है? 560। कितना? 560 मिलियन ईयर एगो। मिलियन ईयर एगो किसका है ये? कैम्ब्रियन का 560। आर्कियन का कितना था आपका? 4000। इसका था आपका 4000, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आपका प्री कैम्ब्रियन जो था, इसको आप समझ लीजिए, ये आपका सबसे लंबा एरा है। ये क्या है आपका? प्री कैम्ब्रियन जो है, इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका सबसे लंबा एरा है। सबसे लंबा एरा है ये। सबसे लंबा आपका क्या है? पीरियड या फिर एरा बोल सकते हैं। ये आपका जो सबसे लंबा एरा है, प्री कैम्ब्रियन। अब हम बात करते हैं आगे। फिर आपका आता है जो आपका जो कैम्ब्रियन है, ये आपका किसका बना है? ये बेल्स के लेटिन सबसे बना है। किसके? बेल्स के लेटिन सबसे बना है। बेल्स के लेटिन शब्द से इसका निर्माण हुआ है। जिसका जो कैम्ब्रिया जो शब्द आया है, वो आपका किसका आया? बेल्स के लेटिन शब्द से आया है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें ही आपका लोरेशियस। इसमें ही आपका लोरेशियस। फिर आपका इसमें अग्लोमन। इसमें ही आपका अग्लोमन। इसमें ही आपका आता है हिलार्नियन। और इसमें ही आपका आता है कैनो स्केंडिया। कैनो स्केंडिया। हमने ये भी जाना। अब आती है आपकी आर्थोपीलियम। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है 495 मिलियन ईयर एगो। इसका जो टाइम पीरियड है, आर्थोपीलियम में आपका क्या हुआ था? इसमें जो समुद्री एकोसुरी का उत्पन्न हो गया था। इसमें क्या हुआ था? आपका समुद्री एकोसुरी की युग माना जाता है इसको। समुद्री कैसे रुकी? समुद्री कैसे रुकी का इसको पीरियड माना जाता है। इसको आर्थोपीलियम को। इसका टाइम क्या है? 495 मिलियन ईयर। अब हम बात कर लेते हैं आगे सिलोटिनियम। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 443 है। 443 मिलियन ईयर। 443 मिलियन ईयर एगो। किसका? सिलोटिनियम का। इसमें ही आपका क्या हुआ था?
मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें ही आपका स्थल पर पत्तियों रहित पत्तियों रहित वनस्पति का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? वनस्पति का। वनस्पति का। फिर आपका दूसरा आता है, इसमें ही आपका प्रवालों का विस्तार हो गया था, जिसको बोलते हैं कोरल्स। इसमें ही आपका प्रवालों का विस्तार हो गया था। इसका प्रवालों का विस्तार हो गया था, जिसको बोलते हैं कोरल्स। और इसमें फिर क्या हुआ था? इसमें एक हलचल हुई थी कैलिडोनियम की। कैलिडोनियम की इसमें हलचल हुई थी। उस हलचल के कारण इसमें ही आपकी अरावली, सतपुड़ा और आपका लास्ट में आता है महादेव का विस्तार हुआ था, या फिर इनका जन्म मान सकते हैं, महादेव का। अब हम बात कर लेते हैं आगे। फिर आपका आता है डेवोनियम। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका आता है 417 मिलियन ईयर एगो। कितना? 417 मिलियन ईयर। इसमें ही आपका मत्स्य युग आ गया था, मतलब एज ऑफ फिशीज। एज ऑफ फिशीज का। एज ऑफ फिशीज। और इसमें एम्फीबियन आ गए थे, मतलब उभयचर। इसमें ही आपकी किसकी उत्पत्ति हो गई थी? एम्फीबियन। फिर इसमें आ गए थे मुलायम पत्ती वाली वनस्पति। कभी इसमें उद्भव हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मुलायम पत्ती वाली, जिसको बोलते फर्न। हिंदी में लिख लीजिए, मुलायम पत्ती वाली वनस्पति का इसमें उदय हुआ था। इसमें ही आपके एम्फीबियन आए थे, क्या? उभयचर। फिर इसमें आपके मत्स्य का निर्माण हुआ था, मतलब उत्पन्न हुए थे इसी पीरियड में। ये कब माना जाता है? 417 मिलियन ईयर। अब बात कर लेते हैं आगे। आपका आता है कार्बोनीफेरस। आपका क्या आता है? कार्बोनीफेरस। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। फिर आपका क्या आता है? कार्बोनीफेरस। इस पर भी हम अच्छे से चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना? 354। 354 क्या मिलियन ईयर। इसमें क्या है? 354। फिर इसमें ही आपका क्या हुआ था? कोल का, मतलब कोयले का निर्माण हुआ था। इसमें ही आपका कोयले का निर्माण हुआ था। इसी में ही आपका क्या हुआ था? एम्फीबियन। इसमें भी आपका एम्फीबियन का भी निर्माण हुआ था। फिर हम बात कर लेते हैं परमियम। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका आता है 290। परमियम का। इसका परमियम का कितना? 290 मिलियन ईयर। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें हर्नियस हलचल हुई थी। इसमें किसकी हलचल हुई थी? हर्नियस। मैं इसको आपको ब्लैंक पेपर पर बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे परमियम की। इसकी परमियम की। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना बताया था मैंने आपको? 290 मिलियन ईयर। इसमें ही आपकी क्या हुआ था?
हर्षिनियस की आपकी हलचल हुई थी। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ था, अपलेशियन। अपलेशियन का निर्माण हुआ था। फिर इसमें क्या हुआ था आपका, दामोदर श्रेणी का आपका कोयला, दामोदर श्रेणी का कोयला, दामोदर श्रेणी का आपका कोयला। हमने इन सब चीजों पे भी चर्चा कर ली। अब आपका आता है मैसोजोइक। फिर आपका क्या आता है, मैसोजोइक। फिर आपका क्या आता है, मैसोजोइक। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर आपका क्या हुआ था मैसोजोइक में, इसमें आपका ही ट्रेसरी, जुरेसिक और क्रिटेशियस युग का निर्माण हुआ था। इसमें ही आपका ट्रेसियस का जो टाइम है आपका 248 है। कितना है, 248। फिर आपका आता है मेमल्स। इसमें ही आपका क्या हुआ था, मेमल्स। इसमें ही आपका क्या हुआ था, मेमल्स। फिर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स। इस फिर इसमें आता है इसका जोरेसिस में ही आपका आता है क्या, इसका जो टाइम पीरियड है इसका है आपका 205, 205 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपका डायनासोर, क्या डायनासोर, बहुत से बुक्स में लिखा है कि डायनासोर जो है वो उल्का पिंड के कारण मरा था। ये बात गलत है, क्योंकि उस समय डायनासोर को टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर पर रहने की आदत थी और पृथ्वी पे उस समय शीतल पड़ गया था, मतलब क्या है आपका, ठंडा पड़ गया था। उस कारण डायनासोर की विलुप्त हो गए। फिर इसी टाइम में आपका क्या हुआ था, डिमांड इन साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका। फिर आपका आता है क्रिटेशियस। ये आपका ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द से मिला है, जिसका मतलब होता है हिंदी में खड़िया। क्या होता है, खड़िया। हमने ये भी जाना, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 142 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपका क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड। इसमें ही आपका गोंडवाना लैंड, जिसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा करी थी और मैंने आपको मैप द्वारा भी समझाया था। फिर अब बात कर लेते हैं आगे। फिर आपका आता है सेनोजोइक। इसको हम बोलते हैं नवजीवी। क्या बोलते हैं उसको, नवजीवी। इसमें भी आपका कौन सा टाइम है, टर्शियरी, मतलब तृतीयक। इसमें क्या था, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन की इसमें उत्पत्ति हुई थी। इसको जो इयोसीन का जो इस समय पे ये सब चर्चा हुई थी। इसमें जो इयोसीन का टाइम है आपका वो 55 मिलियन ईयर है, 55 मिलियन ईयर। इसमें ही आपका क्या बना था, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसमें ही आपका क्या बना था, बृहद हिमालय।
फिर आपका आता है ओलिगोसीन। इसका कितना है? 34 मिलियन ईयर एगो। कितना? 34 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपका क्या हुआ था? कपी युग। क्या हुआ था? कपी युग। फिर आपका आता है मायोसीन, जो आपका है 24 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपका क्या हुआ था? लघु हिमालय। क्या हुआ था? लघु हिमालय। इसमें ही आपका लघु हिमालय। फिर आपका आता है प्लायोसीन। इसका क्या टाइम पीरियड है? 65 मिलियन ईयर एगो। इसमें ही आपका क्या हुआ था? इसका टाइम है 65 मिलियन ईयर एगो। अब बात कर लेते हैं आगे। जो आपकी इसमें बनी थी शिवालिक। क्या बनी थी? शिवालिक। इसमें ही आपकी क्या बनी थी? शिवालिक। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना था आपका? 53। सॉरी, इसको 53 कर लेना। 53। जो आपका इओसिन है वो आपका लार्जेस्ट है। इओसिन आपका क्या है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। ये क्या आपका? लार्जेस्ट। अब बात कर लेते हैं क्वार्टनरी। इसमें आता है आपका प्लिस्टोसीन। इसका जो टाइम पीरियड है वो 2.5 मिलियन ईयर एगो है। इसमें ही आपका हिमयुग। क्या हुआ था? हिम। हिम का मतलब से आप पता लग रहे हैं बर्फ। इसमें ही आपका हिमयुग आया था। हमने इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की। अब बात कर लेते हैं भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। प्रीकैम्ब्रियन में आपका आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर आपका आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इस पर हमने चर्चा की। इसमें भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से युग में क्या क्या हुआ था। जो आपका दोस्तों ये आर्कियन और जो आपकी धारवाड़ है, ये तो आपकी क्या हुई थी? आर्कियन पीरियड में। किसमें हुआ थी ये? आर्कियन पीरियड में। आर्कियन पीरियड में। और आपकी जो कटप्पा है, कटप्पा और विंध्यन, ये आपकी किस में आई थी? ये आपकी आई थी प्री कैम्ब्रियन में। किस में आई थी? प्री कैम्ब्रियन में। किस में आई थी आपकी? प्री कैम्ब्रियन में। फिर आपका पेलियोजोइक आया, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आई। मैसोजोइक डक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। सेनोजोइक में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नियोजोइक में आपका उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, जो कि मैंने आपको बिल्कुल इसमें शॉर्ट में बता दिया था। जो मैंने आपको ये सब लिखा है ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया है। फिर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की चट्टानों का वर्गीकरण। पहले आपका आर्कियन समूह की चट्टानें आई थी, जिसमें आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़। फिर आपकी आई थी पुराना महाकल्प की चट्टानें, जिसमें आपकी कटप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें थी। फिर आपका आया था द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें। फिर आपकी आई थी आर्य महाकल्प की चट्टानें, जिसमें गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी, फिर क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें आई थी। हमने इस पर चर्चा की। और जो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ वो ये है, काफ़ी अच्छे से बताता हूँ आपको। पृथ्वी का कम से कम 86.7%, ये आप नोट डाउन कर लेना। जो टाइम होता है वो आपका किसका होता है? प्री कैम्ब्रियन का। किसका होता है? प्री कैम्ब्रियन का। जो आपका 86.7% है वो आपका टाइम किसका होता है? प्री कैम्ब्रियन का। और विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें जो भी हैं आपकी वो किस में आती हैं? आर्कियंस। जो विश्व की जो एंशियंट रॉक्स हैं, क्या है आपकी? एंशियंट रॉक्स। वो आपकी किस में आती हैं? पुरानी चट्टानों में। किस में आती हैं आपकी? पुरानी चट्टानों में। जो आपकी जो वायुमंडल की उत्पत्ति हुई थी,
किसकी उत्पत्ति? वायुमंडल की। वो आपका आता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस, या फिर इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। 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 आर्कियन में जो इसमें जो आपकी जो आर्कियंस में हुई थी, जो मैंने आपको बताया था, आर्कियंस में आपकी मतलब फोसिल्स नहीं पाए जाते थे, मतलब जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। जब जीव ही नहीं रहेंगे तो आप जीवाश्म कहाँ से पाए जाएंगे? फिर इसमें जीवन नहीं था, सीधी सादी बात है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फोसिल्स कहाँ से पाए जाएंगे? जैसे कि आप रास्ते में जाते होंगे कहीं पर, आप घोड़ा मतलब कुछ भी जानवर पड़ा हुआ मिलता होगा, फिर देखो आप देखोगे कि उसमें वो लुप्त हो जाते हैं अपने आप ही, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके जीवाश्म। आपको इस तरीके से पता लग जाएगा। जो आर्कियन क्रम की जो जितने भी युग था, आर्कियन क्रम का जितना भी इसमें युग था, वो आपका कौन सा युग कहलाता है? इसमें क्रिस्टलों की भरमार थी। किसकी भरमार थी इसमें? क्रिस्टलों की भरमार थी। इसमें आपकी क्रिस्टलों की भरमार थी। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल नाइस, जिसको हम नाम से पुकारते हैं फंडामेंटल नाइस से हम इसको पुकारते हैं। हमने ये विश्व की जाना। और हाँ, और बात कर लेते हैं जितनी भी आपकी विश्व की फोल्डेड माउंटेन है। क्या है आपकी विश्व की फोल्डेड माउंटेन? आपकी विश्व की जितनी भी फोल्डेड माउंटेन है, आपकी क्या फोल्डेड माउंटेन, वो आपकी और आपके जितने भी आपके प्लेटू हैं, क्या है आपके प्लेटू की जो आपकी होती है तलहटी, इसकी तलहटी, आपकी इसकी तलहटी में क्या पाई जाएंगी? आर्कियन चट्टान है। आर्कियन क्या पाई जाएंगी? चट्टान है। आर्कियन इसमें क्या पाई जाएंगी? चट्टान है। ये भी आप इसको लिख लीजिए। फिर इसमें ही आपकी क्या पाई जाती है? मिनरल्स मतलब खनिज। कौन कौन से आपके जो खनिज पाई जाती है इसमें, वो आपकी आती है आर्थोकलेज। इसमें क्या आता है आपका? आर्थोकलेज। फिर इसमें आता है क्वार्ट्स। फिर इसमें आता है आपका मास्कोबाइट। हमने ये सब चीजें जाना। और हमारी पृथ्वी के कम से कम 2/3 भाग में क्या है? आपकी आर्कियन चट्टाने हैं। ये भी आप ध्यान कर लेना। मैं हमने इस पर आज हमने एरा और अप्रोच के बारे में हमने बात की। मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से बेस लेकर चल रहा हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं इसमें एनसीईआरटी प्लस मैं इसमें यूपीएससी की बुक्स आपके कंटेंट से मैं आपको ये पूरी चीज़ आपको गेंस करवा रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी कीजिए करें। तो मैं चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।